अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। और ये है जी सेकंड डे, और ये वो डे है जी जिस दिन मेरे बेटे की बर्थडे है। और यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ते के बाद मैं आ गई केक बनाने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरा ख़ुद का जो है वो एक केक ज़रूर मैं साथ में बना के लेके जाऊँगी, जो मैं बनाती होती हूँ। क्योंकि जब से मैंने ख़ुद केक बनाना शुरू किया, हमें बाहर वाले केक बहुत कम पसंद आते हैं। मेरे बच्चों को भी घर का केक बहुत पसंद आता है और ये बनाना बहुत इजी है। यहाँ पे मैंने ले लिया एक मग, इस पे मेजरमेंट होती है तो मुझे ज़्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पे मैंने 3 अंडे ले लिए, उसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया और उसके बाद मैंने इसमें चीनी ले ली। चीनी मैंने पिसी हुई नहीं ली, बगैर पिसे हुए चीनी ले ली, ठीक है। ये आप देखिएगा कि बना के केक इंसान को कितना एक्सपीरियंस हो जाता है। उसको मैंने इतने अच्छे तरीके से एग में मिक्स कर दिया ताकि वो बिल्कुल जो है वो स्मूथ होके मिक्स हो गई थी, उसमें कोई लम्स नहीं था चीनी वाला। उसके बाद मैंने 1 कप जो है मेजर करके ऑयल डाल दिया, और जितना मैंने ऑयल डाला उतना ही 1 कप मैंने दूध डाल दिया। उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना। आपकी मिक्सिंग जो होती है वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए, अच्छे तरीके से मिक्स होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको मेजरमेंट करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, आप अंदाजे मुताबिक भी कर सकते हैं। उसके बाद वनीला एसेंस डाल दिया मैंने, जो है वो 1 टेबल स्पून जो है वनीला एसेंस डाला है। उसके बाद यहाँ पे है जी ये चॉकलेट को मैंने दूध में डाल के मेल्ट करके रख दिया है। ये मुझे ठंडी ठंडी चॉकलेट चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही बना के ना दूध में इसको अच्छे तरीके से मेल्ट किया, मेल्ट करके रखे। आप माइक्रोवेव में भी इसको कर सकते हैं, और माइक्रोवेव में थोड़ा सा दूध और चॉकलेट डाल के रखें, उसके बाद उसको मिक्स कर लें, वो भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर मैंने ले लिया मैदा, और मैदा जो है वो आप अपने मुताबिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा ले लिया। यहाँ पर मैंने मेजरमेंट इसलिए नहीं की क्योंकि अब मुझे मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, मुझे आइडिया हो गया। तो आप इसमें ना 2 कप जो है वो मैदा ऐड कर सकते हैं। आप मेजर करके कर लीजिएगा, जब आपको अच्छे तरीके से बनाना आ जाए तो आप भी बिना अंदाजे के बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ले लिया, उसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है वो ऐड करना है यहाँ कोको पाउडर ऐड करना है। कोको पाउडर ऐड करने के बाद अगर आपको कोको पाउडर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, मैं बहुत कम ऐड करती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है, तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें भर के बेकिंग पाउडर ऐड करना है, ठीक है। ये मेरे पास छोटा टेबल स्पून था तो इसलिए मैंने इसमें 2 ऐड किए हैं। आपने भर के 1 टेबल स्पून जो है वो ऐड करना है, मतलब कि जितना अच्छे तरीके से सोडा, मतलब कि इतना होना चाहिए कि आपका केक जो है वो सही स्पॉन्जी बनना चाहिए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स कर लिया अलग से, और वेट को मैंने अलग से मिक्स कर लिया। और अब इन दोनों को इकट्ठा मिक्स करने की बारी आती है। यहाँ पे मैंने दोनों को इकट्ठा मिक्स करके इसकी मिक्सिंग में अच्छी कर दूँगी। अच्छा, ये जो टाइम है ना वो ये है कि आपने इसको ज़्यादा टाइम छोड़ना भी नहीं है, मिक्स भी आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। ये नहीं कि आपने इसको जो है वो आराम से मिक्स करना शुरू कर दें और बहुत ही ज़्यादा मिक्स करना शुरू कर दें। आपने बहुत ज़्यादा भी इसको मिक्स नहीं करना है, बस आपने जस्ट इतना मिक्स कर देना है कि इसमें लम्स कोई ना रहे। उसके बाद मैंने केक पैन ले लिया, उसमें मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया, और उसके बाद मैंने पेपर डाल दिया। पेपर रखने के बाद मैंने मटेरियल्स का सारा इसमें ऐड कर दूंगी, और उसके बाद इसको टैप करके मैंने इसको रख देना है। अब यहाँ पे जो है ना वो आप इसको अवन में भी बेक कर सकते हैं और इसको चूल्हे पे भी बेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चूल्हे में बेक किया, आप अवन में बेक करें तो 120 जो है उस पर रख के ना आपने 35 मिनट के लिए आपने इसको बेक करना है, और आपने चेक कर लेना है, अगर ना हो तो आपने दोबारा बेक कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मेरे साथ मिसहैप क्या हुआ कि मैंने गरम जो है उस केक को निकाला, तो मैंने यहाँ पे इसको, सॉरी आपको पहले ये बताती जाऊँ कि इसको मैंने चूल्हे पे जिस टाइम बेक किया है तो मैंने इसको तकरीबन 45 मिनट्स के लिए चूल्हे पे बेक किया है, और आप इसका देख सकते हैं रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। यहाँ पे जो मैंने गलती की है वो ये की है कि मैंने गरम इसको निकालने की कोशिश की है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पर अभी भी कितना धुआं इसका उठ रहा है। तो गरम आपने बिल्कुल नहीं निकालना, उसको थोड़ी देर ठंडा होने देना है, और उसके बाद आपने इस केक को निकाल लेना है। क्योंकि ये केक जो था वो हाइटेड था तो मुझे कोई इतना मसला नहीं आया, मैंने इसको नीचे से बिल्कुल कट कर दिया था, और जो नीचे से कट किया है उसका मैंने क्या बनाया ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इसके स्लाइस कर लिए केक के लिए, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया, क्योंकि जल्दी इसलिए निकाला कि मेरे पास टाइम नहीं था और हमने रेडी भी होना था, और मैंने गिफ्ट्स भी लेने जाना था बच्चों के, तो इसलिए मुझे केक का था कि मेरा केक जल्दी से रेडी हो जाए। तो जब तक हम गिफ्ट्स लेके आएंगे और बाकी सारी चीज़ें इकट्ठे करेंगे तब तक हमारा जो है केक भी वो ठंडा हो चुका होगा, और मुझे लेके जाने में ज़्यादा ईजी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सबसे पहले मिल्क यूज़ किया है, उसमें मैंने जो है वो मीठा डाल लिया था। मीठा मिक्स करके ना आपने जो है वो दूध को बना लेना है,
उसके बाद मैंने इसमें क्रीम ऐड किया है, विप क्रीम ऐड नहीं की क्योंकि मेरे घर वाले विप क्रीम नहीं खाते, तो मैंने सिंपल मिल्क पैक की जो क्रीम आती है वो ऐड की है। यहाँ पे मैंने मिल्क में थोड़ी सी चॉकलेट भी ऐड कर ली थी, चीनी, चॉकलेट और मिल्क ऐड करके सीरम बना लिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस पर मैंने जो है वो लगा रही थी, क्रीम लगा रही थी, और उसके बाद चॉकलेट की जो लेयर है थिक सी करके वो भी मैं इस पर लगा रही थी। ये बहुत मज़े का बनता है और इतना चॉकलेटी और इतना टेस्टी बनता है। जिन लोगों को विप क्रीम बिल्कुल पसंद नहीं है वो इसको ट्राई कर सकते हैं, और जिन लोगों से विप क्रीम बनती नहीं है या विप क्रीम वाला कुछ भी नहीं बनाना आता वो मेरे केक ज़रूर ट्राई करें, उनको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने इसमें जो है वो कट्स लगा लिए नाइफ़ की मदद से, और उसको कट्स लगाने के बाद मैंने जितनी भी चॉकलेट थी उसको वापस ऊपर ला के अच्छे तरीके से भर दिया, मतलब कि केक की नस नस में चॉकलेट का सीरम जो है वो पहुँच चुका था। और यहाँ पे जो है चॉकलेट इतनी आपको लाइट इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा चॉकलेट जो है वो गर्मी थी, और गर्मी की वजह से चॉकलेट जो है वो सेट नहीं बैठ रही थी। बाद में फ्रीज़र में रखने के बाद मैंने दोबारा जितनी भी चॉकलेट थी फ्रिज में रखने के बाद उसको वापस उसके ऊपर जो है वो अप्लाई किया, तो केक बहुत अच्छा जो है वो हो गया। वो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि फ़ाइनल लुक क्या थी केक की। यहाँ पे मैं पहुँच गई अपने हस्बैंड को लेके मॉल, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही थी कि हम टॉयज़ कौन सा लें। टॉयज़ सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने अपनी तरफ से भी टॉयज़ लेना था, उनकी नानी की तरफ से भी टॉयज़ लेना था, और उनकी खाला की तरफ से भी टॉयज़ लेने थे। तो इसलिए हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा टॉयज़ इकट्ठे हो गए और हमें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताती जाऊँगी कि टॉयज़ जो हैं वो हमने लिए, और उनके बाद क्या हुआ उनका, और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, और मैं अपने बच्चों के लिए वैसे टॉयज़ कहाँ से परचेज़ करती हूँ और मुझे क्या अच्छा रहता है, ये आपकी सारी डिटेल में आज आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आई कि हमने ले तो लिए यहाँ से टॉयज़, जो भी हमने ढूंढा हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे, और ये वाला जो है इसकी नानी की तरफ से हमने इनके लिए गिफ्ट ले लिया। ये भी मैंने चुन के लिए जो मेटल की चीज़ें थी जो थोड़ा टाइम चलें बच्चों के आगे, वो चीज़ें मैं पिक कर रही थी। तकरीबन ये 18 से 1900 रुपये का ये जो है वो पैकेज था, ये वाला बॉक्स जो था, तो ये एक उनकी तरफ से मैंने ले लिया। इन सारे टॉयज़ के जो रिव्यूज़ हैं ना, जिस टाइम ये मेरा बेटा ओपन करेगा और वीडियोस मैं बना रही हूँगी उस टाइम मैं आपसे शेयर करूँगी कि ये कैसे हैं और कैसे नहीं, और आप मॉम्स को कहाँ से परचेज़ करने चाहिए अपने बच्चों के लिए टॉयज़ जो लॉन्ग टाइम चलें भी, और अगर वो टूट भी जाए ना तो आपको परवाह ना हो, आपको तंगी ना आए कि इतना एक्सपेंसिव मैं इसके लिए टॉयज़ लिया है और उसके बाद वो किसी काम का नहीं है और वो टूट गया या उसमें ये प्रॉब्लम आ गई। और अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा गला इतना शदीद ख़राब है और इतना दुख है कि मुझे बार बार कट कर के वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। तो ये वीडियोस जो है ये वीक पहले की वीडियो है जो वीक बाद में बैठ के मैं अपलोड कर रही हूँ और इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो हमने सारे जो है वो सिलेक्ट कर लिए और सारी चीज़ें ले ली। सारी चीज़ें लेने के बाद फिर हम चले गए शॉप पे, फिर हमने इनकी पैकिंग करवानी थी और हमने इनकी पैकिंग करवा के सारे गिफ्ट जो हैं वो रेडी कर चुके थे। और यहाँ पे मैं हो रही थी रेडी और ये घर में इतना ज़्यादा मैस पड़ा था और यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस भी पहन लिया। हम हो गए जी फुल टाइम रेडी, बच्चे भी रेडी हो चुके थे और इतने में जो है वो दादो आ जाती हैं इब्राहिम और मूसा की, और वो उनके लिए गिफ्ट लेके आती हैं। और ये जो है वो काफ़ी बड़ा गिफ्ट था जो कि स्टडी टेबल है, तो ये बहुत बच्चों को जो है वो पसंद आया था स्टडी टेबल। और इसी स्टडी टेबल के साथ लग के तो इब्राहिम का जो नेल है वो टूट गया और उसमें से ब्लड आना शुरू हो गया और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, साथ में अपने चाचू को बता रहा था। वो चाचू पूछ रहे थे क्या हुआ, तो आपको टेबल कैसा लगा, तो वो उनको रिव्यू दे रहा था। टेबल तो अच्छा लगा लेकिन मुझे कट भी लग गया, तो मुझे बड़ी फिक्र होना शुरू हो गई। मैंने कहा मेरे बेटे को नज़र लगी, जैसे कि हम सब माओं के साथ होता है। तो मैं अपनी फटाफट उनकी उस सदका जो है वो अपने बेटे का दिया, दोनों बेटों का, और उसके बाद मैंने कहा यहाँ से बाहर कदम रखेंगे। तो खैर उन्होंने अपना गिफ्ट ओपन किया जो उनको दादों ने ला के दिया, और पहले उन्होंने देखा, उनको बड़ा पसंद आया। और उसके बाद हम निकल गए होटल के लिए क्योंकि हमें काफ़ी देर हो चुकी थी, 7 बजे का टाइम दिया था और हम 8 बजे जाके पहुँचे थे
थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जल्दी से हम पहुंच चुके थे। सबसे पहले हम ऊपर गए तो कोई लाइटिंग वगैरह ऑन नहीं थी, कोई सेटअप ऑन नहीं था, और फिर हमने उन्हें कहा कि आप ऑन करें, तो उन्होंने ऑन कर दिया था क्योंकि हमारे गेस्ट को आने में अभी टाइम था और हम सबसे पहले पहुँचे, तो इसलिए जल्दी से हमने जाके सारा सिस्टम ऑन करा लिया, क्योंकि होटल वाले कह रहे थे हम आपका वेट कर रहे थे कि आप पहले आएंगे तो फिर हम सारी चीज़ें ओपन करके आपको लाइटिंग वगैरह देंगे। तो मेरा भी ये था कि मैं टाइम से पहले पहुंच जाऊं और सारे गेस्ट से पहले पहुंच के फिर मैंने पहले सारी चीज़ें देख लें। तो इन्होंने ये डेकोरेशन की हुई थी, जबकि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, मुझे जो पसंद आ रही थी वो बहुत प्यारी थी, लेकिन वो गर्ल्स की थी। तो इन्होंने बॉयज़ के हवाले से जो है वो सेट करके लगाया हुआ था सारा सेटअप। तो फिर मैंने कहा चलो अभी कोई भी नहीं है तो मैं एक सारा जो है वो शूट ले लेती हूँ होटल का, जहाँ पे हम बैठेंगे खाना खाएंगे, एक थोड़ा सा शूट ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है वो ले लिया मैंने सारा सेटअप का। ये मुझे बहुत पसंद आया ये होटल जो है, इसमें बहुत ज़्यादा, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से इन्होंने एसी का माहौल दिया हुआ था, तो मेहमान भी कंफर्टेबल और हम भी कंफर्टेबल। ऊपर होटल से नीचे सारा प्ले एरिया नज़र आ रहा था, जहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि बच्चे कितना एंजॉय कर रहे थे, कितना खेल रहे थे। तो वो भी मैंने थोड़ा सा शूट के अंदर ले आई। मैंने कहा चलो ये भी याद रह जाएगी, अगर किसी को आना हुआ तो सबको पता चल जाएगा कि यहाँ ऊपर जो है वो होटल भी है। हमारे जो सबसे पहले गेस्ट थे वो थे इब्राहिम की चाचू और चाची और उनकी छोटी सी प्यारी सी बेटी, इब्राहिम की कज़न, और ये सारे जो हैं वो फर्स्ट मेरे जो हैं वो गेस्ट थे। और बाकी ये देखें नीचे से आ रहे हैं अम्मी, उसके चाचा चाची, और साथ में मेरे बच्चे भी जो अम्मी के साथ आ रहे हैं, और साथ उनकी फूफो भी। तो ये सारे जो हैं वो आ रहे थे, मतलब कि हमारा इतना बड़ा गेट टुगेदर नहीं था, फैमिली छोटा सा गेट टुगेदर था, तो हमने इतने ज़्यादा गेस्ट को इनवाइट नहीं किया हुआ था, और जितने मतलब कि करीब थे सिर्फ उन्हीं को इनवाइट किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अस्सलाम वालेकुम, बाबा तो यहीं थे। ओए होए होए होए, चल के आए हो, दो केक लेके आए हो, गुड। मैंने आपको किधर आई हैं जी रेस्ट फरमाने? घर में हवा नहीं है, बिजली अगर बड़ा था इस मेरा पैसे देकर तुम किधर आई हो? इनको तो ला सकती नहीं, शक था यकीन करने की कोशिश करनी, शक था यकीन करने की कोशिश कर रही है। ये है जी चिकन कढ़ाई, इतनी निकी। ये है जी सैलड, मज़े का है ना? देखें कैसे खा के चेक कर रहे हैं। माय फेवरेट उज़ैर, ये चेक करना मुझे बड़ी पसंद है, मेरी बड़ी फेवरेट है। खबरदार हाँ, वो मेल्ट हो रहे थे इसलिए। यहाँ पे हम खा रहे थे खाना, और खाना बहुत मज़े का था, और खाना बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, और साथ साथ में अम्मी से कर रही थी मस्तियाँ, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि काफ़ी अरसे बाद हम लोग एक जगह साथ इकट्ठे बैठ के सारे जो हैं वो टाइम स्पेंड कर रहे थे। और खाना नो डाउट बहुत ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ जितनी भी चीज़ें हमने मंगवाई इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट था, हमें पता चल रहा था कि वाकई खाना बहुत अच्छा है, और इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी। बैठने का जो सारा गेट टुगेदर मतलब कि जितना सेटअप था बैठने का वो भी बहुत अच्छा था।
उसके बाद जी बारी आ जाती है उस टाइम की जिस टाइम के लिए हम आए हैं, केक कट करने की बारी। तो यहाँ पे चाचू और इनके बाबा जो हैं वो केक कट करवा रहे थे और हम जो है वो वीडियोस वगैरह बना रहे थे और यहाँ पे बच्चे बड़ी खुशी से केक कट कर रहे थे। यहाँ पे हमने जो सेलिब्रेशन है वो दोनों की इकट्ठी की थी कि चलो हम दोनों की इकट्ठी सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे। दोनों की बर्थडे में सिर्फ 1 मंथ का गैप है, तो फिर मैंने इसलिए कहा कि चलो इकट्ठी दोनों की कर देते हैं। लेकिन बाद में जो है वो सेलिब्रेट हमने मूसा की भी की थी, लेकिन घर में ही कर दी थी हमने। बस थोड़ा सा 1-2 बंदे अम्मी वगैरह बुलवा के हमने सेलिब्रेट कर दी थी, ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे चाचू और जो बच्चे हैं वो केक कट कर रहे हैं। यहाँ पे अम्मी और मैं बड़ी मज़े की गपशप आपस में कर रहे थे, लेकिन अम्मी ने जो है वो मोबाइल पे सॉन्ग्स प्ले किए हुए थे बर्थडे वाला, तो इसलिए मैं उसकी जो है वो वॉइस ओवर नहीं कर सकी, क्योंकि जो है फिर वो आ जाता, इस पर कंप्लेन आ जाती। तो इसलिए फिर यहाँ पे जो है वो बर्थडे जो केक है वो कट हो चुका। तो मतलब कि जो हमने बाज़ार से केक मंगवाया था उससे भी ज़्यादा अच्छा, टेस्टी और मज़ेदार मेरा वो केक था जो मैंने ख़ुद बनाया हुआ था और सारों ने खाया, सारों को बहुत पसंद आया और हमने सही एंजॉय किया। मतलब कि सारा केक, इतना खाना खाने के बाद भी सब ने सारे दोनों केक फिनिश कर लिए थे। तो ये जो है वो काफ़ी, आज का दिन जो है वो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग, मज़े का। बच्चों को केक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जो केक मैं घर में बनाती हूँ मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और मेरे बच्चे बाज़ार के केक से घर का केक ज़्यादा मज़े से खाते हैं। जब से उन्हें मैंने घर का केक बना के दिया तो वो बाज़ार का केक और व्हिप क्रीम तो ख़ास तौर पे वो पसंद नहीं करते हैं, उन्हें अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद जी यहाँ पे बारी आ जाती है पैसे बटोरने की। अब इब्राहिम की बारी थी पैसे बटोरने की और उसने अच्छे खासे, मतलब सारों ने उसको जो है वो पैसे दिए और उसने पैसे इकट्ठे किए। मतलब कि जो हमने हाल पे ख़र्चा किया था उसका आधा खर्चा तो हमें वापस आ ही जाता है। तो ऐसा जो है वो सीन हो गया था। उसके बाद हमारे केक वगैरह जो है वो सारों को दिया और सारों ने खाया और उसके बाद बारी आ जाती है गिफ्ट्स की, जिसके लिए मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे और जो है वो सबसे ज़्यादा उनको शौक़ था गिफ्ट्स ओपन है। गिफ्ट्स ओपन जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको जो है वो हम ओपन करके दिखाएंगे कि किस किस ने क्या गिफ्ट किया। यहाँ पे अम्मी जो हैं वो सबसे पहले जो है वो दादो इनकी वो इनको गिफ्ट्स दे रही थी। नानू इनकी जो है वो काफ़ी दूर गई हुई थी मेरी दूसरी सिस्टर के घर, तो वो नहीं आ सकी और ख़ाला इनकी बीमार थी इसलिए नहीं आ सकी। तो उनकी तरफ से जो गिफ्ट्स हैं वो मैंने इनको दे दिए थे और उसके बाद इनके बाबा ने इनको गिफ्ट दिया और फिर एक गिफ्ट इनको मेरी तरफ से आ गया और फिर इनको चाचा चाची ने गिफ्ट दिया और फिर उसके बाद इनको इनकी आपी ने गिफ्ट दिया और यूँ करते करते मेरे बच्चे के पास ढेर सारे गिफ्ट्स हो गए। तो सारों ने पहले कहा कि हम पैसे दे देंगे, तो मैंने कहा वो पैसों में मज़ा कहाँ है भाई, गिफ्ट्स में अपना ही मज़ा होता है। बच्चों को बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं लेने में और करने में। यहाँ पे हमारा हो जाता है गिफ्ट्स का एंड और उसके बाद हम चले जाते हैं जी अपने घर वापस, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था, रात के 10 बज चुके थे और हमें जो है वो काफ़ी देर हो चुकी थी। तो फिर हमने सारा सामान समेटा और निकल पड़े अपने घर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अंदर बैठे बैठे पता ही नहीं चल रहा था ना, आप पता चलेगा। थैंक यू सर। सारा कुछ क्लोज़ करने के बाद हम निकल पड़े घर की तरफ, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। सुबह से मैं उठ के लगी हुई थी सारे कामों में और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैं भी थक चुकी थी और बच्चे भी थक चुके थे। तो हम चल पड़े वापस अपने घर की तरफ। आज का हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। हमने सारों के साथ बैठ के बहुत गपशप की, बहुत मज़े किए। तो ज़िंदगी में ना कभी कभी ये छोटे छोटे जो हैं वो गेट टुगेदर लाजमी होने चाहिए। फैमिलीज़ का एक दूसरे के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना, इवन के बच्चे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती। तो आज का व्लॉग होता है हमारा यहाँ पे एंड। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि हमारे आज की वीडियो आपको कैसी लगी। कल हम मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग के साथ और उसमें हम ओपन करेंगे इब्राहिम के सारे गिफ्ट्स और देखेंगे कि हमें किस किस ने क्या क्या गिफ्ट्स जो है वो दिए हैं और फिर इब्राहिम की एक्साइटमेंट देखिएगा, मूसा की एक्साइटमेंट देखिएगा और ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।